More advice. Bubba is getting plenty of advice from the great man. I think he's still furious about the previous over. He's not happy of what has happened in the last over. And he's still not happy. Dougie Brown's now in the conversation, assistant coach. There's nothing you guys... साबिक कप्तान वसीम अकरम कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम पर बरस पड़े, सरेआम डांट फैला दी। जो बात ड्रेसिंग रूम में हो सकती थी वो तासुरात लाइव मैच के दौरान सारी दुनिया को दिखा दिए। कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए मुसलसल 8वीं शिकस्त अपनी जगह। साबिक कप्तान ने कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान को निशाने पर रख लिया। वसीम अकरम को सोशल मीडिया पर भी लोगों की शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वसीम अकरम के रवैये को कौमी टीम के कप्तान की तौहीन करार दे दिया। एक ने लिखा कि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी और हमारा हीरो है, आप उसकी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। दूसरे ने लिखा वसीम अकरम प्लीज अपनी हद से तजावुज न करें। एक शहरी ने लिखा वसीम अकरम ने फजूल टीम मुंतखब की। मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर बाबर आजम से क्या बात हुई? कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम ने अवामी तनकीद के बाद बयान में कहा कि उन्होंने पूछा था क्या हमारे बॉलर्स यॉर्कर बिल्कुल नहीं करवा सकते? बॉलर्स के अलावा कोई बात उस वक्त नहीं हुई क्योंकि बॉलर्स को टारगेट का दिफा करना चाहिए था। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। वसीम अकरम और बाबर आजम की बाउंड्री लाइन पर हुई गुफ्तगू पर दिलचस्प मीम्स और तबसरे। एक अकाउंट ने डायलॉग की सूरत में लिखा कि वसीम अकरम ने पूछा बाबर तुम क्या कर रहे हो? बाबर ने जवाब दिया वही जो आपने ड्राफ्ट में किया था। किसी ने कराची किंग्स को तसल्ली दी, कहा कोई बात नहीं, समंदर तो हमारे पास ही है। किसी ने कराची किंग्स की हालत पर तबसरा किया कि ई गोलामा आप नहीं रहना। पेट्रोल, बिजली और इंटरसिटी बस किरायों के बाद घी और आटा मिल्स मालिकान ने भी कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। फैसले से हुकूमत को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक घी की कीमत में 80 रुपए फी किलो तक इजाफा हो सकता है। फ्लावर मिल्स ने आटे के थैले की कीमत बढ़ाने का अल्टीमेटम दे दिया। फ्लावर और घी मिल्स मालिकान का कहना है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनकी लागत बढ़ गई है। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती पॉलिसीज पर काफ लीग की नाराजगी बरकरार। काफ लीग ने फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आजकल ये तमाशा चल रहा है, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। जिस तरह हमारा जनाब से एक ताल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। क्या ऑपोजिशन को ना घबराने का मशवरा देने वाली हुकूमत ने घबराना शुरू कर दिया है? ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने और इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए वजारतों के मुंह खोल दिए। इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने का फैसला। दूसरों को घबराने का ताना देने वाले वज़ीर आज़म ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत बनाया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। BAP, MKM दीगर इत्तेहादियों ने वजारत का मुतालबा कर रखा था। खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं हैं, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, सवाए इस इंप्रेशन की कि वो पैसा मांगने गए थे, क्या इंप्रेशन आपको नजर आया? और पैसा भी नहीं मिला। पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रहे थे, जरूर देखते, लेकिन थोड़ा सा भी दर्द दिल होता तो वो पिक्चर्स आप रिलीज ना करते। वहाँ आपके फौजी शहीद हो रहे, वहाँ आप ओलंपिक्स का मैच देख रहे हैं। आप किस चैनल का मुंह बंद करेंगे? किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद कराना चाहिए। मरियम नवाज
इमरान खान को लंदन भागने नहीं देंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने खबरदार कर दिया, कहा कि इमरान खान को फिलहाल तनकीद बर्दाश्त करें, नहीं तो सियासत छोड़ दें। जो अखलाकी मयार अपनी अहलिया के लिए चाहते हैं वही मोहतरमा कुलसूम नवाज के लिए होने चाहिए थे। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें बेगुनाह होते हुए डेथ सेल में रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान वुज़रा ने अखलाक से गिरी हुई तकरीरें की। जाती हमलों पर वुज़रा को इमरान खान ने शाबाश दी। जब मोहसिन बेग ने आपको 1 अरब रुपया जमा करके दिया तब तो वो अच्छे थे, उन्होंने तनकीद की तो आपने उनकी दीवारें फैलाना शुरू कर दी। किस किस चैनल का मुंह बंद करेंगे, किस किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान साहब को अपना और अपने वुज़रा का मुंह बंद करना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। मुश्किल में है, जब मुआशी बहरान है, जब इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, जब जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, तो कौन सा पार्लियामेंटेरियन, कौन सा नेशनल असेंबली का उम्मीदवार अवाम के साथ खड़ा है और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है? We pray inshallah ta'ala, God willing, we will succeed, we must succeed. आवाम को दिखाएंगे जमहूरियत का जनाजा निकाला गया तो कौन सिलेक्टेड के साथ और कौन पार्लियामेंट के साथ है। अदम एतमाद की तहरीक पर मुहिम चलाएंगे कि हर रुकन पार्लियामेंट साथ दे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब, कहा 27 फरवरी को इस्लामाबाद तक मार्च जमहूरियत, कानून, पार्लियामेंट और मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं मार्च। उनका जमहूरी हक है और वो जमहूरियत पसंद लोग हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के लिए हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब, सदर आरिफ अलवी ने अवार्ड दिया। बिल गेट्स की वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात, पोलियो के खात्मे और दीगर अहम मौजूआत पर गुफ्तगू। चक शहजाद में पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम और NCOC का दौरा, कहा पोलियो वर्कर्स और वालिदैन के ताउन के बाइस पाकिस्तान 1 साल से पोलियो फ्री है। पाकिस्तान के साथ पोलियो प्रोग्राम में ताउन जारी रखा जाएगा। बिल गेट्स का स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के इकदाम में इजहार दिलचस्पी। नून लीग जालसाजी और फ्रॉड में नंबर बन रही है। ये कभी ऑडियो, कभी वीडियो और कभी ब्रीफ केस का सहारा लेते हैं। मरीम नवाज ने कहा था कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। उनके भाई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में 4 फ्लैट उनकी प्रॉपर्टी हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरीम नवाज पर जवाबी वार। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा ये चाहते हैं इनके केसेस माफ कर दिए जाएं। करप्ट माफिया एनआरओ हासिल करने के लिए इकट्ठा हुआ है। ऑपोजिशन कल की बजाय आज ही अदम एतमाद ले आए। हमारे इत्तेहादियों ने हर मैदान में साबित किया कि वो हमारे साथ हैं। इमरान खान के कहने पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। टीवी प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन को इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बीवी और वकील से मिलने की इजाजत। मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। समाअत कल होगी। मोहसिन बेग की बीवी की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पुलिस ने थाना मारगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। सेशन अदालत मुराद सईद के कटवाए पर्चे पर मारे गए छापे को गैर कानूनी करार दे चुकी है। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी विफाकी वज़ीर मुराद सईद की जानिब से दर्ज साइबर क्राइम मुकदमे के बाद हुई।
तस्वीरें देखी हैं कि उन्होंने पिस्तौल निकाले हुए थे और फायरिंग भी की थी उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी शहरी को, किसी भी शख्स को, चाहे वो कैसा भी हो, ये हक तो नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और जो पुलिस पार्टी है उस पर हमलावर हो जाए। जो नफकुशाई करता है हुकूमत के खिलाफ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, रातों रात उठा लिया जाता है झूठे मुकदमात में। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अवाम को तवक्कुत रहना चाहिए, अवाम के साथ कभी भी जाती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई केस नहीं है तो किसी शहरी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। वफाकी वजीर शफकत महमूद का मोहसिन बेग के खिलाफ केस पर रद्द-ए-अमल। कहा, दर्ज FIR पर FIA गिरफ्तारी के लिए गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने पिस्तौल पकड़ी हुई है और वो पुलिस एहलकार को मार रहा है। एक सवाल पर जहांगीर तरीन बोले कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए हैं कि नैब कारोबारी अफराद को तंग ना किया करे। कारोबारी अफराद जुर्म करें तो बेशक नैब उन्हें पकड़े, लेकिन तस्लील ना करे। कारोबारी अफराद ने काम के लिए बैरून मुल्क जाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मुजरिम तनवीर अहमद का नाम ECL में डालने के लिए नैब की अपील निपटा दी। अदालत ने कहा, मुलजिम रकम नहीं दे रहा तो कानून के मुताबिक जायदाद नीलाम कर दें। HPL PSL 7 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। इवेंट में अब तक दोनों टीमों के 8-8 पॉइंट्स हैं। भारत में जेर हिरासत पाकिस्तानी शहरी समीरा को पाकिस्तानी शहरियत का तस्दीकनामा जारी। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहरियत का तस्दीकनामा नादरा से खानदान की तस्दीक के बाद जारी किया गया। आज ही वजारत खारिजा को भेज दिया गया। शहरियत की तस्दीक पर समीरा को दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन सफरी दस्तावेज जारी कर देगा, जिसके बाद समीरा और उनकी 4 साल की बेटी पाकिस्तान आ सकेंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में पाकिस्तानी शहरी समीरा के भारत में जेर हिरासत होने का मामला उठाया था। उनका कहना था कि मामले पर दफ्तर खारिजा का एक भी बयान सामने नहीं आया। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2870 नए केसेस रिपोर्ट। 6 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। पेशावर में शरह 11%, कराची में 8%, क्वेटा लाहौर में 5% रही। कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 23%, एबटाबाद में 16%, हैदराबाद में 13%, जबकि मुल्क भर में शरह 5.5% रिकॉर्ड की गई। सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज। कायदे हिस्से के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि कौम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर सख्ते में है। पेट्रोल पहले ही आवाम की पहुंच से दूर है, अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पेट्रोल वाला इशू को पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा। भुट्टो साहब ने भी खड़े होकर जलसे में कहा था, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो मैं क्या करूं। पेट्रोल आपके नलके से नहीं निकलता, आपको बैनुल-अक़वामी मार्केट से खरीदना पड़ता है। हम वो कर रहे हैं जो हमारे बस में है। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का ऑपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। बोले, PPP की दौरे हुकूमत में भी इस तरह के हालात थे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो उस वक्त भुट्टो साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो मैं क्या करूं। हम ये नहीं कह रहे कि हम क्या करें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की ऑपोजिशन की तनकीद पर तनकीद। कहा, किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे न बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो ऑपोजिशन बता दे। इमरान खान की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। हर चीज की कीमत आसमानों को छू रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, गैस जितना महंगा हो चुका तारीख में कभी नहीं हुआ।
چینی ہوتے ہوئے چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ 160 روپے کلو چینی فروخت کرنے کی اجازت کیوں دی؟ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی حکومت پر تنقید، کہا انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ ان سے مستقبل میں کوئی سوال نہ پوچھ سکے، سوال پوچھنے والوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں۔ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ عمران نیازی صاحب نے اپنی حکومت کو NRO دیا ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن کو ایک بار پھر شکست، اوگرا کی خود مختاری سے متعلق ترمیمی بلز منظور، چیئرمین سینٹ کا ایک بار پھر بل کی منظوری میں اہم کردار۔ چیئرمین سینٹ نے پہلے بل کی منظوری موخر کی، ایوان میں حکومتی ارکان کی اکثریت ہوتے ہی بل منظوری کے لیے پیش کر دیا، اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی۔ بلز کے مطابق وفاقی حکومت اوگرا کی تجویز کردہ قیمت 40 روز میں نوٹیفائی نہیں کرتی تو اوگرا خود سے اعلان کر دے گی۔ اوگرا کو عوامی سماعت کے بغیر LNG کی قیمت طے کرنے کا اختیار ہوگا۔ اپوزیشن کے بل پر شدید تحفظات، شہری رحمان نے کہا کہ حکومت IMF کے دباؤ کی وجہ سے عجلت میں یہ بل پاس کر رہی ہے۔ کراچی والوں کے لیے بجلی صرف مارچ کے لیے 2 روپے 59 پیسے سستی ہوگی۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے دسمبر کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق صرف مارچ کے بلوں پر ہوگا۔ کے الیکٹرک نے 1 روپیہ 80 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ طلبہ کی شکایات پر اسکالرشپ کا نیا نظام لا رہے ہیں۔ دوران تعلیم اسکالرشپ بند ہونے سے طلبہ کو پریشانی کا سامنا تھا، اقتدار میں آنے کے بعد اندازہ نہیں تھا کہ کتنی اسکالرشپ دینی ہے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں طلبہ کے لیے اسکالرشپ پورٹل کا اشاعہ کر دیا۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں نجی اسکول میں 10 سالہ طالبہ سے زیادتی کے کیس میں برسا کی نشاندہی پر پولیس نے 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان کا DNA ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ۔ نجی اسکول میں 10 سالہ بچی سے زیادتی کا واقعہ گزشتہ جمعے کو رپورٹ ہوا۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں بچی سے زیادتی ثابت ہو گئی تھی۔ نو کورٹ میں 2 خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں مرکزی ملزم غلام حیدر گرفتار۔ مقدمے میں نامزد تینوں مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 20 نامزد سمیت 31 ملزمان کا مزید 4 روزہ ریمانڈ، مزید سماعت 21 فروری تک ملتوی۔ فرض شناسی میں جان تک کی پرواہ نہ کی، پولیس والا ایک بھی ہو تو مجرموں کے لیے کافی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پولیس اہلکار نے جان پر کھیل کر شہری سے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 2 ڈاکوؤں نے بینک سے نکلنے والے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی۔ قریب موجود پولیس اہلکار نے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے بچتے ہوئے فائرنگ کر کے ایک ڈاکو کو زخمی کر دیا۔ ایک ڈاکو فرار۔ واقعے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ شکارپور میں آوارہ کتوں کا گھر کے باہر کھڑے بچے پر حملہ، شدید زخمی ہونے والا 10 سالہ بچہ اسپتال منتقلی کے دوران راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ والدین اور محلے داروں کا انتظامیہ سے علاقے میں کتا مار مہم شروع کرنے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا 8 مارچ کو عورت مارچ پر پابندی عائد کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو خط۔ 8 مارچ کو عورت مارچ کی جگہ یوم حجاب منانے کی تجویز دے دی۔ کہا یوم خواتین پر عورت مارچ یا کسی بھی عنوان سے اسلامی شعائر، اقتدار اور حجاب کا تمسخر اڑانے کی اجازت نہ دی جائے۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر شہری رحمان کا 8 مارچ کو عورت مارچ پر پابندی سے متعلق خط پر اظہار تشویش۔ کہا وفاقی وزیر مذہبی امور کا خط حیران کن ہے۔ پاکستان میں خواتین کو حجاب کا دن منانے پر کسی نے پابندی نہیں لگائی۔ آپ نہتی عورتوں کے مارچ پر پابندی لگا کر کیا ثابت کریں گے؟ ایک طرف ہم بھارت کے رویے کی مذمت کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ نہتی خواتین کے عورت مارچ پر پابندی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ عورتوں کے عالمی دن پر ہی ان کی آزادی اور حقوق سلب کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ معاشی طور پر کمزور ملک کی گزارشات بین الاقوامی دنیا نہ سنتی ہے نہ سمجھتی ہے. پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے نئی خارجہ پالیسی تشکیل دی گئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دبئی میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے. وزیر خارجہ کے خطاب کا اہتمام پاکستانی کاروباری شخصیت اور سینرجی گروپ کے چیئرمین عمران چودھری نے کیا تھا. گھونگھٹ اور چوڑیوں کی اجازت ہے، نشانہ صرف حجاب ہی کیوں؟ سکھ کی پگڑی، عیسائیوں کی صلیب کیوں نہیں؟ باحجاب طالبات کے ساتھ امتیازی سلوک خالصتاً مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے. کرناٹک ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت میں مسلم طالبات کے وکیل کے دلائل. کہا کرناٹک ایجوکیشن ایکٹ میں حجاب پہننے پر پابندی کی کوئی شک نہیں، پھر باحجاب طالبات کو کلاسز سے باہر کیوں رکھا گیا؟